हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ आपको अभी, तो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर किया था वो मैंने इसमें कहा था इमरजेंसी राइट्स एंड शेड्यूल्स। तो मैंने कहा था कि मैं उस टॉपिक के बाद जो उन तीन टॉपिक पे मैं कहूँगा क्वेश्चन प्रीवियस है जो दिल्ली में पूछे गए। तो जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने क्या था, क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था हमारा, रिट के ऊपर और ये इमरजेंसी पे। तो आज का जो लेक्चर है जिसमें क्वेश्चन करेंगे, बात है क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें कवर करेंगे जितने क्वेश्चन कॉमनली पूछे गए कि किसके अंदर दिल शेड्यूल के ऊपर वो सारे करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो हमने पढ़ाया है। यदि कोई डाउट फिर भी रहे तो आप डाउट पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन शो हो रहा है आपको, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भारत के संविधान में कितने शेड्यूल दिए गए हैं, तो बताओ कितने हैं, 8 या 12। देखो क्या है, याद रखना 8 + 12, इनिशियल 8 थे, फिर 4 हमने ऐड किए, टोटल हो गए 12। तो कहाँ देखो आंसर 12 टोटल शेड्यूल है। ठीक है, शेड्यूल कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है हमारे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल प्रोवाइड डिटेल अबाउट, डिटेल किसके बारे में, नेम एंड स्टेट एंड देयर टेरिटरी। कौन सा शेड्यूल है जो बताता है कि राज्य और जो इंडियन टेरिटरी है, केंद्रशासित प्रदेश, उनके बारे में। तो शेड्यूल कौन सा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिफ्थ। देखो फर्स्ट था हमारा स्टेट के बारे में, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। सेकंड क्या था बताओ, शेड्यूल सेकंड के बारे में सैलरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनकी सैलरी क्या है, अलाउंस क्या है, उनका क्या क्या प्रिविलेज है, वो जो 2 में है। 3 में क्या है, ओथ, जो भी ओथ लेंगे ये लोग, वो ओथ कैसे लेंगे उसके बारे में। 6 किसके बारे में, 6 शेड्यूल जो है ट्राइबल एरिया के बारे में, कि हाउ वी एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 2 नंबर वो ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट प्रिसाइजली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि इन चारों में दिए गए इस स्टेटमेंट में कौन सा जो है भारतीय संविधान को, शेड्यूल 4 को करता डिस्क्राइब। एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, सीट एलोकेशन इन लोकसभा, एलोकेशन ऑफ सीट इन स्टेट असेंबली, या फिर ए एंड बी। देखो मैंने बताया था फोर्थ शेड्यूल किसके लिए है, राज्यसभा के बारे में, कि राज्यसभा कैसे सीटों का बंटवारा होगा। तो देखो क्या इसका दोगे आंसर, मैक्सिमम कितनी सीटें राज्यसभा के अंदर बताओ, या भी कमेंट बॉक्स में करो आप, 248 या फिर 250 है बताओ। देखो इसमें आंसर किसका है, आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर 1। तो बात है कि जो हमने राज्यसभा में जो सीटों का एलोकेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। जो हम मेंबर करते हैं नॉमिनेट 12 मेंबर, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो याद, तो ये बात आप याद रखना, जो मैंने भी थ्योरी में भी कराया था आपको। देखो नेक्स्ट क्या है, विच इफ ए न्यू स्टेट हैज टू बी क्रिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड। यदि हमें कोई राज्य बनाना है तो उसके लिए हम संविधान के किस शेड्यूल को अमेंड करेंगे, या फिर करेंगे क्या करेंगे, संशोधित। तो 2, 1, 4 या 8, तो किसको, तो राज्य कौन से शेड्यूल के अंदर थे हमारे बताओ, 1 में थे। शेड्यूल 1 को करेंगे अमेंड। शेड्यूल 4 क्या था, अबाउट राज्यसभा बारे में। ठीक है, 8 क्या था, अबाउट लैंग्वेज। अभी कितनी लैंग्वेज है, ऐसा रखना याद, 40 + 8। इनिशियली 14 थी हमारी, अब कितनी है, 8 हमने ऐड किए, टोटल होगी 22 लैंग्वेज। ठीक है, 22 लैंग्वेज होगी आपकी। तो इसका आंसर सी, द कंकरेंट लिस्ट हैज टू बी अडॉप्टेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री। पूछा गया कि भारत के संविधान के अंदर जो हमने कंकरेंट लिस्ट लिया है, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो बताओ किससे लिया है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका की यूएसए। देखो आप कंफ्यूज होगा किसमें, ऑप्शन ए या बी ऑप्शन में, क्योंकि ये तो आंसर है नहीं, ये तो आंसर है नहीं, सिंपल सी याद रखना आप। तो कनाडा, देखो जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन हमने कहाँ से लिया है, जो कि शेड्यूल 7 में है। कहाँ से लिया हमने, ये लिया हमने कनाडा से। लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट वो हमने कहाँ से लिया है, ये कॉन्सेप्ट ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ये चीज़ याद रखना। यदि पूछे कि पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो लिया हम कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। लेकिन पैसे पूछे कि कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है, तो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो कंकरेंट लिस्ट में दोनों को पावर होता है, किसको, केंद्र को भी और राज्य को भी, कि उसके
ऊपर वो कानून बना सके। हेल्थ और जो एजुकेशन इसी में आता है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्या है, वाई विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस संविधान के किस संशोधन के द्वारा एजुकेशन को ऐड किया गया कंटेंट लिस्ट के अंदर। तो मतलब किस संविधान के अंदर क्या गया, 44, 7 या फिर 92 या फिर 42। तो इसका आंसर है 42, ठीक है। अब बात है 92 अमेंडमेंट क्या था। 92 अमेंडमेंट था अबाउट लैंग्वेज एडिशन, जिसमें हमने 4 लैंग्वेज को ऐड किया। कौन कौन सी थी, 2 मैं बताता हूँ, 2 आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर जो मैंने करवाया है। एक मैथिली थी, एक जो है एक जो है बोडो थी, और 2 आप बताओ, एक 7 से संथाली होगी और एक और थी, आप बताओ कौन सा था। मैंने 3 दिए बता आपको। 7th अमेंडमेंट क्या था, 7th अमेंडमेंट 3 चीज़ें हुई थी कि पहला क्या, जो किसी भी राज्य का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। 44 में बहुत सारी अमेंडमेंट किया गया था, लेकिन इसमें मेन जो था अमेंडमेंट था कि आप जो है, जो 42 अमेंडमेंट हुआ था कि जो हम जो इंडियन नेशनल इमरजेंसी 1 साल तक कर सकते हैं, उसको इन्होंने क्या था, रिवॉक, कि नहीं ये 1 साल नहीं, आप 6 महीने तक ही होगा, ठीक है। तो ये था 44 अमेंडमेंट। ये थे 6 क्वेश्चन आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की स्लाइड की तरफ। चलो बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो हमें स्लाइड में शो हो रहा है। इसको आप करने की कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है, इनमें सारे कराए थे फर्स्ट लेक्चर में। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 98, 97, 100 या 96। यदि आपने किया है तो आप पता होगा इसमें कितने 97। तो इसमें ये ट्रिक रख लो याद, जो मैंने याद किया है। ये मैंने किया है 100, 97, 66, 61, 52, 41, ठीक है। पहले यूनियन लिस्ट में कितने थे, 100 थे, कितने हो गए 97। पहले जो है ये थी अपनी स्टेट लिस्ट पे कितने थे, 66, कितने हो गए 61। ये पहले थे 52, कितने हो गए 41। तो ये हो गई सुक्के साहब को याद कि यस इतने है। कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसे कि पहले इनिशियली जो समझा में कितने थे सब्जेक्ट किसके अंदर, आपके राज्य के अंदर, तो दोगे आंसर 66। आज पूछे कि प्रेजेंट में कितने हैं, तो दोगे आप 61। देखो नेक्स्ट क्या आपका, ये क्वेश्चन मैंने करंट से लिया क्यों, अगर पता है आपको कि जनगणना होने वाली है तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पूछा गया कि सेंसस मतलब जनगणना कौन से लिस्ट में किस लिस्ट के अंदर आती है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर रेजिडुअल लिस्ट। तो देखो एक रेजिडुअल लिस्ट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। रेजिडुअल लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जो कि कुछ सब्जेक्ट में डाले गए हैं जिसपे सिर्फ राइट किसका है, केंद्र सरकार कोई कुछ उसमें बना सकती है। तो इसका आंसर क्या है, सेंसस जनगणना किसके अंडर आती है, केंद्र सरकार के अंदर आती है, क्योंकि पता गृह मंत्रालय इसको करता है। अब क्या देखो नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द लिस्ट पंचायती राज हैव बीन इंक्लूडेड। तो पूछा गया किस लिस्ट के अंतर्गत पंचायती राज को ऐड किया गया था, 73वां, 74वां, फर्स्ट या फिर नन ऑफ दी। तो देखो इसका क्या है, 73rd अमेंडमेंट था। 74 किसके लिए था, ये था आपके इसके लिए क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी के लिए, म्युनिसिपलेशन कमेटी के लिए, जो हमारे होते हैं ना MCD, उसके लिए था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आपका, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग इन विच लिस्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग किस लिस्ट के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर क्या है, यूनियन लिस्ट के अंदर। पता नहीं कि इकोनॉमिक प्लानिंग 5 साल में बनता है एक बार, तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग है। नेक्स्ट क्या आपका, हाउ मेनी सब्जेक्ट इन पंचायती राज। ये क्वेश्चन काफी डीप में पूछा गया था कि पंचायती राज के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं, और मैं थोड़ी भी कराया था आपको, यदि पता हो तो 18, 17, 29 या 30। तो पंचायती राज में कितने हैं आपके, 29 सब्जेक्ट हैं। तो बी आंसर है। 18 किसमें है आपके MCD के अंदर या फिर म्युनिसिपल कमीशन के अंदर। तो ये मेरे देखो ये जो है ना पंचायती राज और लिस्ट आपको याद करना है। क्यों, कि जो ये अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक हुआ था, इसमें जो केंद्र सरकार की शक्तियाँ बढ़ गई थी, तो उसे पता होना चाहिए कि किस लिस्ट के अंतर्गत सरकार ने यूज किया अपनी पावर। तो ये है ना, एक तो याद रखना यूनियन लिस्ट, मतलब लिस्ट याद करना है आपको, उसमें मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पूछेंगे। अब पंचायती राज, क्यों जो केरला जो इनिशियली जो कंट्रोल किया था पेंडेमिक के ऊपर, वो उनमें उन्होंने पंचायत को ही इन्वॉल्व किया था ग्राउंड लेवल पे। तो इस कारण से पंचायत राज भी आपका है इंपॉर्टेंट करंट से।
तो पूछा गया हाउ मैनी लैंग्वेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल, कि 8वें शेड्यूल में कितने लैंग्वेज है, तो कितने बताओ। तो इनिशियली 8 थी, बात हो रही है अभी की, तो इसका आंसर है 12। ठीक है, तो लैंग्वेज कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका आर्टिकल 341 और 351 तक है आपका। ठीक है, लैंग्वेज। तो देखो नेक्स्ट क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं। बाय विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 4, मतलब 4 लैंग्वेज भाषाओं को ऐड किया गया था किसमें, 8वें शेड्यूल के अंदर, तो जिससे कि वो कितनी बन गई थी, टोटल 22। बताओ वो अमेंडमेंट कौन सा था, 91, 92, 93 या 99। देखो इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर है 92। 4 लैंग्वेज थी, मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी, ये 4 लैंग्वेज थी आपकी, या आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, 52 अमेंडमेंट रिलेटेड टू, जो 52वां अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था, मतलब कौन शेड्यूल से, तो द 10th 11th शेड्यूल, 12 शेड्यूल, 13 शेड्यूल की 10th शेड्यूल, क्या बताओ आप 13वां मारोगे इसका आंसर बताओ। 13 तो शेड्यूल है ही नहीं, 13 मत मारा ना कहीं तुक्के में कि जय श्री राम 13 नंबर, ठीक है, तो इसका आंसर है 10। ठीक है, तो देखो अब क्या है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ 52 अमेंडमेंट, जब 52वां अमेंडमेंट हुआ था उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मौजूद देसाई की लाल बहादुर शास्त्री, बताओ कौन से थे। तो इसका आंसर है आपका राजीव गांधी। ठीक है, लेकिन देखो याद रखना जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, जब मैं कराऊंगा तो मैं उस टाइम आपको ये भी बताऊंगा कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट है जो मुझे बताना है आपको, ये वो दे लो 92 अमेंडमेंट। तो इसमें जो है लैंग्वेज कौन कौन थी, ये याद रख लो, बोडो, मैथिली, ठीक है, आपकी एक मैथिली थी, बोडो, मैथिली, तो 2 और कौन सी थी आपकी, बताओ आपकी कौन कौन सी थी, यदि आपने याद किया तो। आपकी थी एक बोडो, डोगरी, संथाली। ठीक है, डोगरी कहाँ गया, बोडो, डोगरी, मैथिली हो गया, संथाली एक थी, संथाली, और आप क्या थे, एक क्या थी, डोंगरी, क्या था, डोंगरी थी ना, डोंगरी। ये 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। ठीक है, अब यहाँ बात आई अमेंडमेंट को कैसे याद करना है, क्योंकि 4 शेड्यूल संविधान में ऐड किए गए थे, तो क्या एक बार पूछता है हमसे कि कहाँ कब ऐड किए गए थे। तो देखो इसको रिवाइज कर लो बार, बोडो, मैथिली, संथाली एंड डोगरी। सो डोगरी नहीं, डोगरी मुझे याद हुआ आ गया याद, डोगरी इसका आंसर है क्या, डोगरी। तो 4 जो शेड्यूल ऐड किए गए थे वो किए गए थे अमेंडमेंट से, तो हमें पता होना चाहिए कि वो अमेंडमेंट कब किए गए थे। तो देखो मैंने एक ट्रिक से याद किया है, ऐसे आप भी याद कर लो नंबर वाइज, बाकी आपकी मर्जी है। वो ट्रिक क्या मैंने किया है, 901, 1052, 1173 और 1274। ठीक है, इसमें आया था ये 9 शेड्यूल है, ये याद रखना, लैंड रिफॉर्म आया था इसमें। ठीक है, लिख लो आप सही, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, एक क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट। 10th क्या आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, मीन्स दल बदलू कानून, कब आया था, 52वां अमेंडमेंट था। मतलब इस साइड मेरे लेफ्ट में जो नंबर लिखे हुए हैं ये हमारे शेड्यूल हैं, इस साइड जो है उनके हैं अमेंडमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपकी, थे राजीव गांधी। 11वां किसका, हमारा पंचायती राज के लिए, पंचायती राज। 73वां अमेंडमेंट था, ये अमेंडमेंट था, कब आया था ये, 1992 के अंदर। 12वां क्या हमारा, एमसीडी के लिए, म्यूनसिपालिटी के लिए, ये कौन सा, 74वां अमेंडमेंट था। तो ये बात है कि एक चीज़ याद रखो कि पंचायती राज कहाँ, देखो जिस शहर के आबादी 10 लाख से अधिक है वहाँ पे आपका एमसीडी होगी, सिंपल बात है, याद रखना। 10 लाख, हाँ मान ही लो। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आज के आपके, इससे आपका शेड्यूल खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा सैटरडे को, उसमें हम करेंगे क्या, प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये था रिवाइज। यदि इसमें कोई डाउट हुआ हो दोबारा जाकर देखो लेक्चर, फिर भी डाउट हो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और जो हमारा टेलीग्राम का जो आपको लिंक दिख रहा है हेल्प डेस्क का, वहाँ भी जाकर आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।